दोस्तों, भारत को लेके दो बड़ी खबरें हैं। एक तो भारत की इकोनॉमी को लेके, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस एक अनाउंसमेंट हुई है जिसके ऊपर पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है और पूरी दुनिया वाह कर रही है भारत की। एक तो वो, दूसरा जो भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए साहब, इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है, दैट इज 4.18 ट्रिलियन, यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन, यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी। इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। Q2 में आप सबको पता है, हम कई बार कवर कर चुके हैं, Q2 में इंडिया जीडीपी ग्रू बाय 8.2%, विच इज फिनोमिनल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यह काम हो जाएगा। एक तो यह बात है दोस्तों इकोनॉमी को लेके। अब 2025-2026 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेज कर दी है दोस्तों। ये पहले 6.8 थी, 6.8 ग्रो करना था भारत की इकोनॉमी को इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको रिवाइज करके बोल दिया 7.3% ग्रो करेगी। अब यहां पे मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी, तुम्हारी इकोनॉमी मर चुकी है, और यहां से कई पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोला हां साहब भारत की तो इकोनॉमी डेड है, वो डेड इकोनॉमी का हुआ क्या? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। 50% टैरिफ भारत के ऊपर, और भारत को यह बोल दिया गया कि तुम्हारी इकोनॉमी मर चुकी है। यह हाल है मरी हुई इकोनॉमी के, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। इसके अलावा दोस्तों जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया अप्रूव्स $8.8 बिलियन, 8.8 अरब डॉलर का भारत ने अप्रूव कर दिया है परचेजेस फॉर डिफेंस। इसमें कह रहे हैं कि लो लेवल लाइट वेट रडार्स, लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन फॉर द पिनाका रॉकेट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, ये इंडियन आर्मी के लिए है दोस्तों। इंडियन नेवी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, यानी कि ड्रोन्स, ये इंडियन नेवी के लिए आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल्स, फुल मिशन सिमुलेटर फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड किट्स वगैरह वगैरह। तो टोटल 8.8 अरब डॉलर का परचेज सैंक्शन कर दिया। यह खबर आई है एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भारत ने सबमरीन से, यानी कि आईएनएस अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे एक मिसाइल लॉन्च करी थी। वो मिसाइल क्या थी दोस्तों? दैट मिसाइल वाज अ K4। K4 एक ऐसी मिसाइल है जो आप सबमरीन से लॉन्च करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि सबमरीन से लॉन्च करते हैं यानी कि अंडर वाटर लॉन्च करते हैं, आप पानी के नीचे से लॉन्च करते हैं। पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च करी हमने, ये 3,500 किलोमीटर दूर जाके अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है।
इसके अंदर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है और इसको और भारत डेवलप कर रहा है, इसका रेंज बढ़ाने के लिए, इसकी घातक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जिससे कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, सब लोग परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि कुछ समय पहले डिक्लेयर करा था 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था थाइसन ग्रुप को। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो भारत में बनाएगी भारत के लिए सबमरीन्स। दोस्तों, अब एक खबर है इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। 114 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो काफी समय से पेंडिंग थे और ऐसा मानना है कि 2026 में यह भी डील हो जाएगी। 114 एयरक्राफ्ट टू बी बॉट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका रिलेशनशिप क्या है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, भारत का जो डिफेंस है उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब आप किसी देश को सुपर पावर कहते हैं तो आपकी सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती, इकोनॉमी के साथ आपकी मिलिट्री को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंडिविजुअली अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप सुपर पावर कभी नहीं कहलाएंगे। सऊदी अरब बहुत अमीर है, सिंगापुर बहुत अमीर है, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बहुत अमीर देश है, लेकिन कभी आप इनको सुपर पावर नहीं कहते। सुपर पावर का यही दिस इज द कोर ऑफ एवरी सुपर पावर। मिलिट्री एंड इकोनॉमी दे गो हैंड इन हैंड। भारत के आज के तारीख में जो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, भारत जीडीपी का जो परसेंटेज है जो भारत लगा रहा है इसमें, दैट इज 1.9% ऑफ जीडीपी। और कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह फिगर कम से कम 3 या 3.5% होना चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसको डबल कीजिए, क्लोज टू 4 कर दीजिए आप, तब जाके, क्योंकि दोस्तों भारत को कल्यूसिव थ्रेट है। कल्यूसिविटी क्या है यह भी मैं आपको आज समझाता चलूं। भारत के पश्चिम की ओर पाकिस्तान है जो कि एक रोग न्यूक्लियर पावर है जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। भारत के पूर्व और उत्तर की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको चाइना दिखाई देगा, और चाइना चुपचाप रहता है। चाइना को जो करना है चाइना चुपचाप करता है, लेकिन चाइना आज की तारीख में बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है कि तुम बदमाशी करो, तुम ऐसा कुछ करो जिससे भारत को दिक्कत हो। और भारत के वेस्ट में पाकिस्तान को बहुत पहले से सपोर्ट करता चला है। तो जो भारत का थ्रेट है दोस्तों, वो चारों तरफ का थ्रेट है। इसलिए ये जो 1.9% ऑफ द जीडीपी हमारा डिफेंस बजट है, ये नाकाफी है। दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी इन डिफेंस, क्योंकि जितना मजबूत डिफेंस होगा उतनी मजबूत इकोनॉमी होगी, और जितनी मजबूत इकोनॉमी होगी उतना मजबूत डिफेंस होगा। ये दीज आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, ये एक दूसरे के पूरक हैं।